नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसका जो शॉर्टकट जो नाम होता है वह क्या होता है आपका CI। जो कल आपका सिंपल इंटरेस्ट था उसको हम कह देते हैं SI और इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI। और जिन लोगों ने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देख लो, क्योंकि जिन लोगों का SI का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वह लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से वह समझ लेंगे। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले जाकर आप SI वाली क्लास में देखो, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो। कल आप लोगों को क्लास नहीं हुई थी, इसलिए आपकी यह क्लास सुबह में हो रही है। सो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में अगर बैठो, यहाँ पर हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल 4 मेथड सीखेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो देखो, जैसे सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन अगर हो, जैसे अगर दिया हो प्रिंसिपल अगर 10,000, ठीक, और रेट हो आपका 10% और समय लग रहा है आपका 2 ईयर का, और यहाँ पर आपको बताना हो कि इसका अमाउंट क्या है और यहाँ पर या फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसका CI क्या है। अगर आपको यह बताना हो कि यहाँ पर आपसे 2 चीज़ पूछ रहा है। देखो, जब ये वाला जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इसमें डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, उसका मिश्रधन क्या होता है। ठीक, ऐसे आपसे पूछेगा। देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, स्टार्टिंग में ही आप जब बचपन से ही आप अगर पढ़ते आ रहे हो अगर चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा जो इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है। ठीक, वह क्या आपका होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू आपका होता है P, ब्रैकेट में होता है 1 + R/100, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लग जाता है पावर में समय जो T होता है। यह आपका क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला। हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला मेथड भी लगाएंगे, लेकिन इसके बजाय भी हमारे पास 3 एक्स्ट्रा मेथड और है। जो मेथड आपको समझ में आएगा उसका ही आप यूज करना। देखो, सबसे पहले तो आपको जो बेसिक मेथड हुआ है आपका यही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक, जैसे आपने कोई ब्याज दिया, उस ब्याज के ऊपर अगर आप ब्याज लगा दोगे तो वह क्या आपका हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, सिंपल भाषा में केवल आप इतना ही समझो। अब चलो देखो, जैसे आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो, इसमें आपसे जो पूछ रहा है कि इसमें अमाउंट क्या और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक पार्ट है वह क्या है, ए वाला, कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका P, ब्रैकेट में 1 + R/100, पूरे का जो होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम। ठीक, सबसे पहले अगर इसको हम इस पर रखें तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि इसका अमाउंट क्या है। देखो ध्यान से, अगर हम इसको इस पर रख दें, जो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल दिया, देखो सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्रैकेट हो जाएगा 1 + R हो जाएगा 100 बटे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, पावर कितना हो जाएगा इसका 2, क्योंकि यहाँ पर कितना समय लग रहा है 2 वर्ष का, तो बराबर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 10,000। ठीक, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 10 का 10 से 11, 11 बटे में कितना हो जाएगा 10, गुणे में 11 बटे में कितना हो जाएगा 10। हमने क्यों यहाँ पर 2 बार गुणा किया, इसका पावर कितना है 2 है। ठीक, अब देखो आगे, यहाँ पर जब आप इससे इसको कैंसिल करो, देखो 00 00 हो जाएगा कैंसिल, 11 के इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, 121 गुणे में 100 कितना हो जाएगा 121 00। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इसका अमाउंट। और जब आप यहाँ पर देखो, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके अमाउंट में से आप निकाल दोगे क्या इसका प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है, ये आपका हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया 12,100, 12,100 में से 10,000 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2,100, यानी कि 2,100। यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन देखो, यह तो आपका हो गया बेसिक मेथड के द्वारा यह आंसर, लेकिन आप यहाँ पर देखो जो इसका सेकंड मेथड है, इसका आप इस प्रकार से यूज करोगे। आप इसको नोट करना साथ में, देखो साथ में नहीं, अभी पहले देखो यहाँ पर इसको समझ लो, उसके बाद अभी आप नोट करना। मेथड नंबर सेकेंड। अब देखो दूसरा मेथड क्या है इसमें, दूसरा मेथड जो है जो कि बहुत सिंपल है, इससे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितना है। तो यहाँ पर देखो दूसरा मेथड आप इस प्रकार से लगाओगे कि देखो ये कितना हो जाएगा, जैसे x प्लस में y प्लस में xy बटे में कितना हो जाएगा 100। इससे हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इससे हम यहाँ पर निकालेंगे कि जो यहाँ पर टोटल इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है कितना है।
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ पे है और जो मेथड हम सीख रहे हैं कहाँ पे है। देखो चलो, इस मेथड के द्वारा हम सबसे पहले निकाल सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा कितने परसेंट, यहाँ पर देखो जो यह दिया है 10% का यहाँ पर रेट है, तो एक हो जाएगा 10 प्लस में फिर हो जाएगा 10 प्लस में कितना हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो कैंसिल, एक यहाँ पर बचा 20 और कितना हो जाएगा 21% यहाँ पर क्या आ गया इसका, जो 21% आया है यह आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 21% जब हम टोटल इसका प्रिंसिपल का निकाल देंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पर देखो कितना हम कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा देखो 10,000 गुणे में कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो कैंसिल, बराबर आपका कितना हो जाएगा 21 के बाद कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आ गया 21। तो ये आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलेगा तो यहाँ पर आप इसका मिश्र धन बता सकते हैं। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बराबर प्रिंसिपल कितना है 10,000 और ये कितना 2100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,100 रुपये। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, आपका हो गया सेकंड वाला मेथड। अब देखो तीसरा इसमें मेथड कौन सा है, तीसरा मेथड, इसको आप दूसरे पेन से देखो तीसरा मेथड जो आपका है इसको आप किस प्रकार से लगाओगे, जो यहाँ पर इसका रेट है इसी के अकॉर्डिंग। रेट यहाँ पर कितना दिया है 10%। देखो आपको ध्यान से समझना, जो यहाँ पर मेथड बताया जाएगा इसको ध्यान से आप समझना। जब आपको यह मेथड पता रहेगा तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर आप पहले वाले का यूज करोगे तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन कैलकुलेटिव ना करना हो तो आप यहाँ पर जो मेथड आपको सही लगे, जो आपसे पूछे एग्जाम में, उससे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे केवल अगर आपको इसमें बताना होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो आप इसके बजाय आप इससे लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता चला कितना परसेंट यहाँ पर इसका इंटरेस्ट होगा इसके अमाउंट का। लेकिन अगर आप इससे सॉल्व करते पहले आप यहाँ पर निकालते इसका अमाउंट निकालने के बाद आप यहाँ पर निकालते क्या, फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने बोला गलत है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप इससे निकाल दे तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। अब चलो देखो तीसरा मेथड नंबर 3। इसमें जो यहाँ पर इसका रेट दिया हुआ कितना है, आर बराबर हुआ दिया कितना 10%। 10% को फ्रैक्शन में बदलो कितना हो जाएगा 10 बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे में 10। अब देखो हमने तीर ऊपर की तरफ क्यों लगाया, जो यहाँ पर 10 है इसका हमेशा क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। ठीक, जो इसका डिनोमिनेटर है हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, और जो इसका न्यूमरेटर यहाँ पर है, जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे तो उसका हो जाएगा अमाउंट। ठीक, देखो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखो, पहले यहाँ पर लिखोगे आप प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखोगे आप क्या अमाउंट। इन दोनों का रेशियो आपको मिल गया, कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10, अमाउंट कितना हो गया 10 और 1 हो जाएगा 11। अब इसके बाद यहाँ पर जो समय हुआ कितना लग रहा है 2 ईयर का, 2 ईयर का समय लग रहा है। और देखो यहाँ पर हमने x + y हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ईयर का समय लग रहा है। ठीक, अगर 3 ईयर का लगता तब यहाँ पर इसको हम 3 बार करते, पहले हम 2 का निकालते फिर इसके बाद 1 बार और निकालते। जैसे x + y करके हमने निकाल के सॉल्व कर देते तो यहाँ पर हमको 1% मिल जाता, फिर इसके बाद 3 ईयर के लिए करता, फिर इसके बाद यह हो जाता जो ये वाला परसेंट, फिर इसके बाद 10% पर हम 1 बार और निकालते, तो यहाँ पर 3 ईयर वाला निकलता। अब चलो देखो इस पे, जब हमने यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में बदल दिया तो यहाँ पर आ गया 1 बटे में 10, ये 10 हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, 10 में जब 1 को ऐड करेंगे हो जाएगा 11, या इसका हो जाएगा अमाउंट। अब आपको करना है इसका पावर क्या t, इसका पावर t। तो यहाँ पर इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, यहाँ पर समय कितना लग रहा है 2 ईयर का, तो यहाँ पर इसका पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसका पावर जब 2 हो गया तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा 100, अमाउंट से कितना हो जाएगा 121। ठीक, और आपको पता प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वह आपका क्या होता है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें बताना तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो आपको यहाँ पर बताना क्या है, इसका अमाउंट बताना और इसका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका जो अमाउंट वह निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल दिया तो अमाउंट यहाँ पर कितना 121, और जो 100 है या बराबर किसको हो जाएगा इसके प्रिंसिपल के। तो देखो ध्यान से, जब यहाँ पर 100 बराबर है, दूसरे पेंसिल्स को देखो ना, जब यहाँ पर 100 बराबर है कितने के 10,000 के, ठीक 10,000 के, तो यहाँ पर 121 बराबर कितने के हो जाएगा
देखो 00 से 00 कैंसिल, गुणे में हो जाएगा 121, बाद लग जाएगा 00। ऐसा क्या आ गया यहाँ पर इसका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 21। जब यहाँ पर 100 बराबर है 10,000 के तो 21 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 100 के, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा कितना 2100। यह आपका हो गया यहाँ पर इसका आंसर। अब चलो देखो चौथा वाला मेथड। ठीक, मेथड नंबर 4। इसमें देखो हम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। और कैसे हम डिवाइड करेंगे, इसके रेट से। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल होगा कितना दिया, प्रिंसिपल है इसका 10,000, हमने यहाँ पर कितना लिखा 10,000। अब इस 10,000 को आप डिवाइड करोगे इसके समय के अकॉर्डिंग। समय यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर हम यहाँ पर 2 बार तीर लगाएंगे, एक तीर इधर हो गया एक तीर इधर। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जो बोला यहाँ पर क्या है कि 10%, ठीक, इसका रेट है 10%, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम 10%। और इससे भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि इसका जो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है कितना है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर इससे हम निकालते हैं, इससे हम क्या निकालते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ही। ठीक, देखो कैसे, फिर कितना आएगा, इसका कर दो आप पहले 10/100, क्योंकि इसका जो यहाँ पर रेट दिया हुआ कितना 10% है, 10 के लिए अभी हो जाएगा 10/100। जब इसका हम 10/100 निकालेंगे तो सबसे पहले 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1000। ठीक, अब जब यहाँ पर देखो कितने ईयर का है, 2 ईयर का, अभी तो यह पहले ईयर का निकला है ना, अभी 1 ईयर और जब दूसरा ईयर निकालेंगे केवल हम दूसरे वाले का निकालेंगे कितना 10%। अब दूसरे वाले का 10% इसका है निकालिए, क्योंकि 1 ईयर में दोनों रहेगा, फिर इसके बाद बचेगा पहला वाला ईयर। क्योंकि आपको बोला गया ना कि इंटरेस्ट पर जब हम इंटरेस्ट लेते हैं तो वह क्या आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले ईयर का तो हो गया दोनों पर, अब इसके बाद दूसरे ईयर का हम निकालेंगे सिंगल वाले का, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, जब 1000 गुणे में 10/100 होगा तो 1 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना 100। अब देखो जैसे आपको इतना मिल गया तो आप क्या करोगे, पहले वाले को छोड़कर यहाँ पर जितना आपको मिलाएगा इन सबको आप ऐड करोगे। जैसे यहाँ पर इसको ऐड करोगे, आप इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस प्रकार तीर आप लगा दो इस प्रकार से, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा यहाँ पर 1000, दूसरा वाला यहाँ पर है प्लस 1000, तीसरा वाला कितना है 100। सबको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2000 और यहाँ पर हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 2100। इसका क्या यहाँ पर आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल गया तो इसी को जब आप ऐड कर दोगे इसका प्रिंसिपल तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसका अमाउंट। अमाउंट कितना है तो हो जाएगा 12,100 रुपये। देखो तो टोटल हमने यहाँ पर कितना मेथड देख लिया, तो टोटल हमने यहाँ पर 4 मेथड सीखा। पहला जो इसका था जो बिल्कुल बेसिक मेथड था, जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हो कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका पहला फॉर्मूला कि मिश्रधन बराबर क्या होता है वह हो गया। इसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर फॉर्मेट देखा जो आपका इसका रेट है, रेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यह कितने वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए। ठीक, 2 वर्ष के लिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है डायरेक्ट। इसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला जो मेथड है इसको किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसको रेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पर इससे हम प्रिंसिपल और इसका अमाउंट हम लिखते हैं और उसका पावर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो समय रहता है टी उसको करते हैं। फिर इसके बाद आपको जो चौथा वाला मेथड है कितना है कि इसको हम इसके समय के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, और भी किससे, इसके रेट से। समय अगर यहाँ पर 2 ईयर लगा तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे अगर 2 के बजाय 3 वर्ष अगर दिया हो तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको तो आप नोट कर लो, फिर अभी हम सीखेंगे अगर 2 की बजाय यहाँ पर 3 वर्ष दिया रहता और सेम क्वेश्चन नहीं रहता तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले नोट कर लो आप। चलो देखो अब आप लोग अगर क्वेश्चन में अगर 2 ईयर के बजाय अगर 3 ईयर दिया हो तब वहां पर अगर आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या फिर उसका यहाँ पर मिश्रधन क्या होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। चलो इसको हम ऐसे हटा दे रहे हैं पहले, क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा।
चलो इसको पूरा हटा दे रहे, क्या करने के लिए यहाँ पर। चलो देखो आगे सेम क्वेश्चन आप यहीं पर नोट कर लो ऐसे फिर कि प्रिंसिपल बराबर आपका दिया हो 10,000, रेट आपका दिया हो 10%, लेकिन यहाँ पर जो आपका समय है वह कितना दे दिया 3 ईयर का, और यहाँ पर आपको बताना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और इसका अमाउंट क्या होगा। देखो जब आपका यहाँ पर 3 ईयर दिया रहे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने लास्ट वाला जो इसका चौथा मेथड देखा था उसका हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, उसके बजाय यहाँ पर एक बेस्ट मेथड है उसको हम यहीं पर भी सीखेंगे। इसके बजाय अगर फर्स्ट वाले मेथड से आप लगाओगे जो इसका फार्मूला जो दिया है कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है कि P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे का होल पावर कितना होता है कैपिटल T, यानी कि कितना होता है उसका समय। इस पर भी आप इसको रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पर अमाउंट आपको निकालना तो अमाउंट बराबर आपका हो जाएगा जो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल वह कितना दिया है 10,000 गुणे में कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी कि 1 बटे में 10, 10 के नाम 10 11 बटे में कितना हो जाएगा 10, तो 11 बटे में 10 इसका पावर 3 हो तो इसका गुणा कितने बार हो जाएगा 3 बार गुणा हो जाएगा। इसको कर देंगे हम सॉल्व, कितना हो जाएगा 1 जीरो 3 जीरो नीचे से कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 1 जीरो, यहाँ पर 11 गुणा हो जाएगा 11 में कितना आ जाएगा 11 गुणे 11 हो जाएगा आपका 121, 121 गुणे में 11 हो जाएगा कितना यहाँ पर 1331, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 1331, इसके बाद लग जाएगा 1 जीरो, तो आपका हो गया यहाँ पर क्या इसका अमाउंट। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, इसका अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3,310, ये से क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब इसको देखो ये हो गया आपका पहला मेथड बेसिक वाला, इसके वजह हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आपने देखा कि x प्लस में y प्लस xy बटे में 100, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इससे हम क्या यहाँ पर निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर 2 ईयर का निकालो, आप कैसे होगा, जब आप 2 ईयर का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चलो देख ही लो आप यहीं पे कितना हो जाएगा। देखो 10 प्लस में 10 प्लस 10 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस में कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 21। पहला आपका आ गया 21, फिर दूसरे पे निकाल दो आप 21 प्लस में कितना कर दो आप 10 प्लस में कितना हो जाएगा 21 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, बराबर देखो कितना होगा यार 21 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 प्लस में कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 के नाम 21, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2.1 बराबर कितना आपका हो जाएगा 33.1, कितना हो जाएगा 33.1%। तो आप निकाल दो इसका 33.1% कितना हो जाएगा 10,000 गुणे में कितना हो जाएगा 33.1% बटे में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, इसके बाद 1 यहाँ पर लिखेंगे कितने अंक पर 0.1 और 2, 1 अंक के बाद लग जाएगा 0.1, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक का जो जीरो है जीरो हटेगा तो यहाँ पर 1.1 अंक इधर जाएगा, फिर 1 जीरो तो एक बार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देखो सेम हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट आपका कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में अमाउंट बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13,310, ये आपका हो जाएगा इसका अमाउंट। ये आपका हो गया यहाँ पर कौन सा मेथड, सेकंड वाला मेथड। लेकिन जो आपका यहाँ पर मेन मेथड आपका है बेस्ट मेथड, जब भी आपसे 3 ईयर का पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस प्रकार जो यहाँ पर अब आपको बताया जाएगा। आप देखो इसको ध्यान समझ लो कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इसका अमाउंट दिया उसको आप यहाँ पर लिखोगे अमाउंट 10,000, और इससे भी हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 गुणे में कितना करेंगे, कितना परसेंट 10%, 0 0 कैसे 0 यहाँ से कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1,000 आ गया। ठीक, जैसे आपका 1,000 यहाँ पर आया, 1,000 करेंगे गुणे में हम 3, बराबर कितना हो गया 3,000। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको यह मिला है 1,000, अब इसको लिखोगे आप यहाँ पर 1,000। ठीक, फिर आप करोगे इसका, हमने यहाँ पर देखो टिक लगा दिया दूसरे पर 1,000 गुणे, फिर क्या करोगे अब 10 बटे में कितना हो जाएगा 100,
बराबर कितना आ जाएगा, एक जीरो जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कितना 100। ठीक, अब फिर करोगे आप इसमें गुणे में 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 300। फिर देखो आगे, अब फिर आप जो यहाँ पर 100 बचा है इसको लिखोगे आप यहाँ तीसरी बार, फिर करोगे गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा ये आपका 100। बराबर कितना आ जाएगा, एक जीरो जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 10। लेकिन अब यहाँ पर आप किससे गुणा करोगे, जब यहाँ पर 3 ईयर पूछेगा तो पहले और दूसरे में आपको इंटू करना किससे, 3 से, जो ईयर दिया रहेगा उसी से करोगे आप 3 से। इसके बाद आप करोगे किससे गुणा, 1 से, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। अब देखो यहाँ पर इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, सबको आप कर दो ऐड, यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3300 और यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3310 रुपये। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकला तो आप निकाल सकते हो इसका अमाउंट क्या होगा। अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10,000 प्लस में 3,310 बराबर आपका हो जाएगा 13,310 रुपये। यह आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर इसका अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो अब आप लोग इसको नोट कर लो। देखो जब भी आपसे 3 ईयर का क्वेश्चन पूछेगा कि 3 ईयर का आपको बताना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप इस वाले मेथड का यूज करोगे जो आपको बहुत ही सिंपल रहेगा। अगर ये वाला आप भूल जाओगे तो आप पहले वाले बेसिक मेथड का यूज करना। ठीक, इसको नोट करो। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आज की इस क्लास में लगभग हम 10 से 12 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, और थोड़ा फास्ट करेंगे और आप लोग भी उसमें हेल्प करना। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग उसका आंसर करना, जो नहीं आएगा उसको आप लोग ध्यान से देखना। इसको आप लोग पहले नोट कर लो। चलो हम आज की इस क्लास का पहला हम क्वेश्चन लेंगे और आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना अगर आपको समझ में आएगा तो। देखो जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना। ठीक, क्वेश्चन में देखो बोला है कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है। ठीक, यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल वो कितना है 16,000। फिर इसके बाद आगे बोला है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि के रूप में देता है। कितना रेट यहाँ पर कितना है 10%। ठीक, तो यहाँ पर सीधे सीधे पहले आप इसको बदल दो। देखो जो यहाँ पर 10% है आपको 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, एक जीरो जीरो कैंसिल बराबर आपका कितना आ जाएगा 1 बटे में 10। तो यहाँ पर इसको आप इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर आप बना दो प्रिंसिपल, यहाँ पर बना दो अमाउंट, इसका हर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल और इसका अंश को जब इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, इसका क्या हो गया यहाँ पर अमाउंट। अब देखो यहाँ पर कितने वर्ष के लिए आपको देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना तुरंत। इसके बाद बोला कि 3 वर्ष के अंत में, यहाँ पर कितने वर्ष के लिए बोला 3 वर्ष। सीधे सीधे आप कर दो इसका कितना पावर 3, क्योंकि इसका पावर क्या होता है आपका समय होता है, तो इसका पावर हो जाएगा 3। तो यह कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर 10,000 कितना हो जाएगा 1,000 और ये आपका हो जाएगा कितना 1331 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या है 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। यहाँ पर आपको क्या बताना है इसका टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर देखो इसका टोटल अमाउंट यह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है कि यहाँ पर जो 10,000 1,000, क्योंकि 1,000 बराबर कितना है 16,000 के, तो यहाँ पर यह कितने हो जाएगा 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल यानी हो जाएगा 1331 गुणे में कितना हो जाएगा 16 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा। देखो 16 का नाम 16 86 लगा 1, 16 3 48, 48 से कितना हो जाएगा 49 के 4 हाथ से लगा 1, 16 3 48, 48 2 हो जाएगा यहाँ पर कितना 50 50 50 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 52 के 2 हाथ से लगा कितना 5, 16 का नाम 16 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 21। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 21,296 यह आपका हो जाएगा आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो। देखो अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन बोला है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10%, देखो 10,000 की राशि पर 2 वर्ष का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना। देखो सबसे पहले कितने परसेंट यहाँ पर दिया, 5%। 5% को बदलोगे कितना हो जाएगा, 5 बटे में हो जाएगा 100, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 बटे में 1 बटे में 21, तो 20 हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। एक को इसमें ऐड करके इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखो अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20, रेशियो लगाओ, अमाउंट कितना हो जाएगा 20 और 1 हो जाएगा 21। ठीक, अब इसके बाद कितने वर्ष के लिए बोला है, यहाँ पर बोला 2 वर्ष के लिए। जैसे यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोला तो आप इसका कर दो पावर 2। ठीक, ये कितना आपका हो जाएगा 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 गुणे में कितना हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा 441। कितना हो जाएगा आपका 441। और आपसे इसमें पूछा क्या, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो इन दोनों को लेंगे हम डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 41। कितना यहाँ पर हो जाएगा 41। ठीक, तो यह आपका हो गया यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें बताया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, लेकिन आपको प्रिंसिपल जो है पता है कितना है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल है 400, जो 400 है यह बराबर कितने के है, यह क्वेश्चन में दिया है। जो 400 है यह बराबर है 10,000 के। जो 400 है यह बराबर है 10,000, तो आपका 41 बराबर कितने को हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से 00 हो गया कैंसिल, 4 1 9 4, 25 चौका हो गया 100। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 गुणे में कितना हो जाएगा 25, बराबर हो जाएगा आपको 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 100 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 चौका 100, 102, यानी कितना आपका हो गया यहाँ पर 1025। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। अगला क्वेश्चन देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 7,500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें बताना है निकटतम तक। ठीक, इसमें क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। इसमें क्या बोला है लास्ट में कि यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ पर जो इसका रेट हुआ कितना दिया है, रेट आर बराबर हुआ कितना दिया है 24%। जो 24% यह क्या है, पर एनम है ना, पर एनम, लेकिन इसको बदलना, इसको मासिक, तो मासिक में कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 आ जाएगा यहाँ पर कितना 2%। ठीक, अब इसके बाद देखो जो है आपका यहाँ का 2%, तो यहाँ पर सबसे पहले कितने वर्ष के लिए बोला है, इसमें 3, देखो वर्ष के 3 महीने के लिए बोला है। जब 3 महीने के बोला है तो आपको जो आप सबसे लास्ट वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया था, लास्ट नहीं तीसरा वाला कॉन्सेप्ट जो आपका 3 ईयर वाले पे, वैसे 3 मंथ का बताना है, तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से इसको लगाएंगे। इसमें जो प्रिंसिपल वो कितना है 7,500 प्रिंसिपल है। लास्ट में आपको क्या बताना है, इसमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 महीने में। ठीक, तो यहाँ पर देखो 7,500 गुणे में सबसे पहले इसका निकालेंगे कितना 2 बटे में 100, बराबर कितना आ जाएगा 00 कैंसिल, 75 दूना कितना हो जाएगा 150 गुणे में कितना हम करेंगे 150 गुणे में 3, क्योंकि यहाँ पर कितने वर्ष के लिए टाइम यहाँ पर कितना है 3 मंथ। तो यहाँ पर कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर कितना 45, 450। फिर इसके बाद इसको हम लिखेंगे जो आपका यहाँ पर है 150 के यहाँ पर लिखेंगे 150 गुणे में फिर करेंगे 2 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 के 0 कैंसिल, 2 का नम 2, 2 5 10, 5 का नम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15, बराबर कितना आपका आ जाएगा 3 गुणे में फिर हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 3 का 9। और फिर आपका जो यहाँ पर 3 आया इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे में कितना हो जाएगा 2 बटे में 100, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.06 गुणे में कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 0.06। अब इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया। देखो कितना यहाँ पर आया, तो बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर यहाँ पर हो जाएगा। इन सबको ऐड करो, देखो 0 और 6 लगा देंगे दशमलव, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इसका 9, इसके बाद ऊपर जो दिया कितना हो जाएगा 5 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,
यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें जो आपका इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वह हो जाएगा सही। ठीक, इसको भी आप नोट करो, क्योंकि देखो जब भी आपको 3 ईयर या 3 मंथ्स इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वहाँ पर आप उसको हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करोगे, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है यह कम हो जाएगा। ठीक, और हमने देखो इसमें क्या किया था, हमें यह पर एनम के फॉर्म में इसका रेट दिया था, तो यहाँ पर इसमें बोला क्या, इस मंथली में बताना है। ठीक, कि महीने के अकॉर्डिंग बताना है कि 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पर एनम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पर मंथ में। पर मंथ या क्या हो गया, इसका रेट हो गया। ठीक, कि 2% पर मंथ हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर पता चलेगा इसका CI कितना है। अब चलो देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। पढ़ो क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है आपका, इस क्वेश्चन में बोला है कि 7,500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। तो देखो सबसे पहले जो इसमें अमाउंट है वह कितना दिया है, 7,500। यह क्या इसका अमाउंट है। इसमें क्या बोला, पहले 2 वर्ष के लिए कितना यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दर है, पहले 2 वर्ष के लिए है 20%। 20% यानी कितना, इसको कर देंगे हम, जब 20% दिया है तो इसको हम कितना कर देंगे, जब 20% है तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। देखो कैसे हो जाएगा, 1 प्लस में 20 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, यही तो होगा 100 के नाम 100, 120 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। यह कितनी बार रहेगा, 2 बार। 20% के हिसाब से 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद अगले 2 वर्ष के लिए कितना है, 10% वार्षिक दर यहाँ पर बताया, तो 10% यानी कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में फिर हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यह कितने वर्ष का हो गया, 4 वर्ष तक का हो गया। कि 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष, देखो पहले 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर और अगले 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर। अब आप लोग इसी को सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। जिसमें पूछा क्या है आपसे लास्ट में, इसमें पूछा है कि ब्याज की गणना देखो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर इसमें करना है आपको। तो इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। ठीक, देखो जब आप इससे यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर आपका यह क्या पता चलेगा, आपका पता चलेगा यहाँ पर इसका अमाउंट जब आप यहाँ पर निकाल दोगे, अमाउंट निकालने के बाद जो आएगा उसको आप माइनस कर देना इस प्रकार से। कि देखो इस प्रकार से करना है कि इसका CI बराबर यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट माइनस से क्या कर देना, प्रिंसिपल। तो जो आएगा उसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो हम देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा टाइप देखो चेंज होगा। देखो यहाँ से जो आपका टाइप चेंज हुआ, इसमें देखो क्या है कि क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि यदि 12,500 को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया गया। यहाँ पर देखो जो टाइम होगा किसमें दिया है, देखो यहाँ पर जो टाइम है वह दे दिया कितना, 1 वर्ष 4 माह। ठीक, तो इसको देखो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको लिख सकते हैं हम 4 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। 1 सही हो गया, 4 बटे में 12, 4 का नाम 4, 4 3 हो जाएगा 12, बराबर है आपका हो गया 1 सही, 1 बटा में 3 वर्ष। जब देखो यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट टाइप है, इसको नोट कर लेना आप कि जब देखो जब आपका टाइम जो है वह किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वही आपको यहाँ पर बताना है। जब देखो यहाँ पर यह क्या हो गया, 1 सही, 1 बटा में कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे, कितना वर्ष हम लिखेंगे इसको। सबसे पहले देखो इसमें जो दिया क्वेश्चन को फिर से हम पूरा पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि यदि 12,500 को
12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ब्याज है उसको वार्षिक ही लेके चलना, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको वर्ष में बदल लिया। ठीक, तो और यहाँ पर ब्याज दर कितना है, आर बराबर कितना है, इसमें 12%। अब देखो इसमें जो धनराशि है कितना है, 12,500। तो सीधे सीधे आप क्या करो, सबसे पहले 12, इसमें वही जो बताना लास्ट में क्या है, इसमें आपको बताना है लास्ट में कि ब्याज, देखो इसमें आपको बताना है तो प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करो, मिश्रधन बताना है। देखो यहाँ पर देखो सीधे सीधे अमाउंट बराबर आपको क्या हो जाएगा, जो इसका मूलधन दिया कितना 12,500 दिया है। फिर क्वेश्चन में तो बोला है ना 12,500, तो 12,500 गुणे में आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 वर्ष के लिए कितना आप लिखोगे। जब देखो जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देगा तो रेट को आप दो प्रकार से लिखोगे। कैसे, रेट यहाँ पर जो आपका यह है इसको आप 2 प्रकार से लिखोगे। कैसे, इसको इसमें देखो आप समझना। जैसे यहाँ पर जो 1 वर्ष दिया, सबसे पहले 1 वर्ष के लिए आप लगाओगे यहाँ पर 12%। ठीक, और इसके बाद जो यहाँ पर 1 वर्ष ज़्यादा जो हो रहा है कितना, 1/3 वर्ष हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके रेट का कर दोगे 1/3। इसका कितना है 12%, गुणे में क्या कर दोगे आप 1/3, 3 चौके हो जाएगा 12 बराबर कितना कर दोगे आप 4%। यही आपको करना है। जब आप सबसे पहले 12% पहले वाले वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा 112 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, गुणे में फिर 4% कितना हो जाएगा 104 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसी को कर दो सॉल्व, आपका हो जाएगा आंसर कितना होगा, देखो 00 से 00 हो गया कैंसिल। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा आपको कितना, 4 दूनी 8, 4 छक हो जाएगा 24, एक जो आपका हो जाएगा 25 चौक का 100, कितना है 25 चौक का 100, 25 का नाम 25, 25 हो जाएगा 125। अब चलो देखो इसे कर दो आप लोग सॉल्व, कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर, सबसे पहले चलो इसको यहाँ पर कर दो सॉल्व, इससे इंटू कर दो, इसमें कितना हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 का 0 सिला कितना 1, 5 का नाम 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 का नाम हो जाएगा 5। ठीक, गुणे में कितना कर दो आप 26, 6 0 0, 6 6 36, 6 से लगा 3, 6 5 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 2 0 0, 2 6 12, 2 से लगा 1, 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, 0 6 3 2 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पर कितना हो गया 1, कितना आ गया 14,560। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 14,560, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग यहाँ पर कमेंट करो, अगर समझ में आया तो यस सर, नहीं समझ में आया तो आप नो सर लिखो। इसको आप नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8,000 की धनराशि पर 2 सही 1 बटा में कितना है 8 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पर भी जो समय है वह किसमें दिया, फ्रैक्शन में दिया है। टाइम जो है कितना दिया है 12 सही 1 बटा में कितना है 8 वर्ष, कितना दिया है 12 सही 12 नहीं 2 सही 1 बटा में 8 वर्ष, और यहाँ पर जो आपका रेट है वह कितना दिया है 16%। तो आप खुद से देखो, पहले देखो 2 वर्ष के लिए जो आप यहाँ पर रेट लिखोगे, 2 वर्ष के लिए जो आप रेट लिखोगे तो कितना होगा 16%, और जो यहाँ पर 1 बटे में 8 जो बच रहा है इसके लिए कितना लिखोगे आप 16। देखो 16% गुणे में कितना कर दो 1 बटे में 8, 8 का नाम 8, 8 दोनों जगह 16 आ जाएगा कितना 2%। पहले 2 वर्ष के लिए लिखोगे आप 16%, और उसके बाद तीसरा जो इससे ज़्यादा जो है 1 बटे में 8 वर्ष, वहाँ पर लिखोगे कितना रेट इसका 2%। तो यहाँ पर जो टोटल जो धनराशि है कितना है 8,000 की धनराशि, और इसमें बताना क्या है आपको लास्ट में चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितना होगा। यहाँ पर आपको बताना है इसका, यहाँ पर आपको क्या बताना है इसका अमाउंट कितना, अमाउंट नहीं इसमें बताना आपका CI कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अमाउंट निकाल लो, अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 गुणे में कितना हो जाएगा, पहले 2 वर्ष के लिए कितना करोगे 16%, 116 बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में 116 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा गुणे 102 बटे में कितना हो जाएगा 100। पहले आप इसको करोगे सॉल्व, जितना आएगा ठीक, जितना अमाउंट आएगा आपका
फिर इसको माइनस करो, अमाउंट में से माइनस करो किसको, प्रिंसिपल को, इसको। तो यहाँ पर देखो आपको सी आई बताना, सी आई बराबर आपको हो जाएगा अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है। होमवर्क के रूप में, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलो अब देखो, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट टाइप आपका। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10%, देखो 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 1331 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका मिश्र धन क्या होगा। और देखो आपका है अगला टाइप मिश्र धन। इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा तो निवेश की गई राशि, इसमें आपको बताना है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है। अब देखो ये आपका टाइप क्या है कि अगर जो आपका अमाउंट हो, अमाउंट दिया हो, ठीक, और आपसे यहाँ पर प्रिंसिपल पूछे क्या होगा, तो यही आपका देखो यहाँ पर टाइप है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका रेट है, रेट को हम पहले देखेंगे। इसमें रेट कितना है आपका 10% है, रेट यहाँ पर बराबर कितना है 10%, कितने वर्ष के लिए है रेट यहाँ पर 10%, कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया 3 वर्ष के लिए, समय बराबर कितना है 3 वर्ष। तो इसको हम लगाएंगे इस प्रकार से, देखो कैसे, आपका जो टाइप है कि अमाउंट अगर दिया हो तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसका जो यहाँ पर रेट है कितना हो जाएगा, 1/में हो जाएगा 10, हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, 1/में कितना हो जाएगा यह 10। तो यहाँ पर देखो आप लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखोगे आप अमाउंट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 11, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक। समय हो जाएगा टी, पावर हो जाएगा इसका टी, 3, ये आपको कितना हो जाएगा 1000, ये आपको कितना हो जाएगा 1331, ठीक। और इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि जो इसका अमाउंट है वह दिया है, तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना 1331, तो यहाँ पर जो आपका है 1331 के बराबर किसके है, किसके है, ये आपका बराबर है 1331 के है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 1000 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 1000 बराबर किसके हो जाएगा 1000 के, यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। इसमें तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही हो जाएगा सही, ठीक। आपका है अगला टाइप कि जैसे अगर आपका अमाउंट दिया तो वहाँ पर अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से निकालेंगे कि यहाँ पर जो इसका रेट है इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल और रेट का रेशियो निकालेंगे और इसके बाद हम जो अमाउंट बराबर दिया अमाउंट को रखेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक। अब चलो आप देखो अगला क्वेश्चन, इसको नोट करो पहले। अब इसके बाद एक और हम टाइप अभी देखेंगे, ठीक। सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें बोला है कि यदि किसी गणना, ठीक, यदि नहीं, यहाँ पर गणना क्या है क्वेश्चन में बोला है कि वाला दूसरा क्वेश्चन में पढ़ती है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 यहाँ पर हो जाता है। जो यहाँ पर इसका अमाउंट है कितना दिया है 1324 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, तो राशि क्या है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना है। तो यहाँ पर जो रेट है वह दिया है वह कितना है, रेट जो आपका वह दिया है 10% है, कितने वर्ष के लिए, यहाँ पर टाइम बराबर कितना दिया है 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करो, सीधे सीधे सेम जैसे हमने पहले वाले को सॉल्व किया, आप यहाँ पर उसी तरफ से इसको सॉल्व करके इसका प्रिंसिपल क्या होगा ये आप बता दो, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बता दो। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है ना, इसलिए इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। अगला क्वेश्चन चलो देखो, और जो आपका है नेक्स्ट टाइप रहेगा।
चलो देखो, जो आपका यह टाइप रहेगा इसमें क्या आपसे पूछेगा कि जैसे आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दे, ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछे कि रेट का रेशियो क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आप टाइप नोट कर लेना पहले, टाइप आपका क्या है कि अगर आपका अमाउंट और प्रिंसिपल, ठीक, दिया हो और आपसे उसका रेट पूछे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यही हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि 6400 की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और एक राशि 2 वर्षों में 7056 हो गई। ब्याज की, देखो ब्याज की प्रतिशत दर कितनी थी। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, जो आपका कॉन्सेप्ट या फिर यहाँ पर जो आपका मेन मेथड इसमें रहेगा वह आपका क्या होगा, इस प्रकार से। यहाँ पे लिखोगे आप प्रिंसिपल और यहाँ पर लगाओगे रेशियो, यहाँ पे लिखोगे आप इसका अमाउंट, ठीक, प्रिंसिपल और अमाउंट, और यहाँ पर इसका जो इस रूट का जो पावर रहेगा वह हमेशा क्या रहेगा, अंडर इसका टाइम रहेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो टाइम दिया है वह कितना है और यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है कितना। सबसे पहले देखो कितना बोला है, 6400 की राशि, ठीक। देखो यहाँ पर लिखो 6400 की जो राशि है, रेशियो लगाओ कितना, फिर इसका अमाउंट हो रहा है 7056, ठीक, 7000 कितना हो जा रहा है 56, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर जो समय वह कितना है, समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष, तो यहाँ पर इसको कर दो, रूट का पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक, रूट का पावर कितना हो जाएगा 2। इसमें बताना आपको क्या है, इसका रेट बताना है, ठीक, इसको हटाओ, रेट आपको इसमें बताना है। तो आप सबसे पहले इसका निकालो आप रूट। तो यहाँ पर देखो यह जो दिया है पहले चेक कर लो, देखो क्या कैंसिल होगा किसी से। यहाँ पर जो यह दिया है अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा किससे, यहाँ पर देखो आपका यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस प्रकार से कर लो, ठीक, कॉन्सेप्ट आपका यही है। मतलब यह देखो आपका 16 से इसको डिवाइड करो, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, यह कितना हो जाएगा, देखो 16 चौके 64 बचेगा 6, फिर हो जाएगा 16 चौके 64, 16 के नाम 16, 400 रेशियो कितना हो जाएगा 441, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 रेशियो, ये आपका कितना हो जाएगा, इसका रूट 21। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल मिलेगा कितना है 20 है और इसका अमाउंट कितना मिल गया 1 है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वह आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये आपको 1 वर्ष का, जब 1 वर्ष का इंटरेस्ट मिलता है आपको तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक, जो 1 वर्ष का मिलता है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कितना हो गया 1। अब आप यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसका रेट क्या है। जब आपका देखो एसआई बराबर आपका क्या होता है, एसआई बराबर आपका होता है PRT % बटे में कितना होता है 100। यह आपको पता है, कैसे पता है, पहली वाले जब सिंपल इंटरेस्ट क्लास हुई तो इसमें आपको बताया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया 1 बराबर P यहाँ पर कितना है प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल आपका कितना है 20 गुणे में R कितना है आपको निकालना है, समय कितना है 1 वर्ष का, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 20 का नाम 20 20 25 हो जाएगा 100, तो R बराबर यहाँ पर आपका कितना आ गया 5%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका निकल गया यहाँ पर साधारण ब्याज 1, ठीक। इसको आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो आप, जो आपका प्रिंसिपल वाला जो मेथड है, अमाउंट बराबर जो आपका होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पूरा फुल पावर होता है जो T, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, यह आपका ईजी हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। इसको आप नोट कर लो और देखो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद सेम इसी पर बेस्ट एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे, नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कोई राशि जो है अपने आप की कितना हो जाएगा 27 वर्ष, 27 गुना वर्ष बोला मैं, 3 वर्षों में
देखो 3 वर्षों में अपने यहाँ पे कितना हो जा रही है, 27 गुना। अगर इसका प्रिंसिपल को अगर ले लें हम एक, तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इसका 27, क्योंकि अपने यहाँ पर कितना 27 गुना। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर इसका पावर हो जाएगा टी, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 1, रेशियो अमाउंट कितना हो जाएगा 27, और इसका यहाँ पर देखो पावर कितना हो जाएगा 3, इसका निकाल दो क्यूब रूट, 1 का क्यूब निकालोगे कितना हो जाएगा 1 क्यूब रूट निकालोगे, 27 का क्यूब रूट निकालोगे कितना हो जाएगा 3 3 त्रिका 9 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर देखो अब आपको पता चल गया कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वह कितना है, कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ, आगे यहाँ पर कितना आ गया 2। अब आप यहाँ पर रख देना, किया हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 गुणे में हो जाएगा आर, गुणे में हो जाएगा टी भी हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 100। क्या ये सही है? फिर से देखो क्वेश्चन, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा, सही है। फिर यहाँ पर देखो आपका आर बराबर कितना हो जाएगा 200%, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था यह भी। अगला क्वेश्चन चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो चलो, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्रधन 4 वर्षों में 729 और 7 वर्षों में 1331, ठीक 1331 रुपये हो जाता है। तो जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले जब यहाँ पर धनराशि जो है यहाँ पर जब वो 7 वर्ष में कितना हो जा रही है 1331 हो जा रही है, ठीक 1331 हो जा रही है 7 वर्ष में, लेकिन वह जो 3 वर्ष में वह कितना हो जा रही है, 3 नहीं 4 वर्ष में, 4 वर्ष में वह कितना हो जा रही है, पहले बोला 729 हो जा रही है, ठीक 729। कॉमन सेंस आप लगाओ, देखो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको निकालने के लिए देखो क्या होता है, सबसे पहले जो हम उसका फर्स्ट वाला जो इसमें धन राशि जो होता है उसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर 4 के बाद यहाँ पर बताया है कि 4 वर्ष, देखो 4 वर्ष का जो यहाँ पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज, देखो जो 4 वर्ष का जो उसका मिश्रधन था 729 था, लेकिन 4 वर्ष के बाद जैसे 7 वर्ष हुआ तो कितना हो गया 1331 हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो इसी को मानेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 3 वर्ष का, केवल 3 वर्ष का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल हम इसको लेंगे हमेशा, क्योंकि बेस वाला प्रिंसिपल, ऐसा क्या हो जाएगा अमाउंट। तो चलो इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से 729 रेशियो 1331। ठीक, तो यहाँ पर चलो देखो क्वेश्चन में जो बोला है फिर से क्वेश्चन को पूरा पढ़ दो। इसके बाद लास्ट में बोला बीच में कि जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर बताना क्या है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, इसमें बताना इसका रेट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम क्यूब रूट, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसका निकालेंगे क्यूब रूट। तो 729 जो है इसका कितना हो जाएगा 9 9 81, हाँ कितना यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 81 9 8 72 9 कदम 9, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 के जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1331 आ जाएगा, ठीक। यह आपका मिल गया यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 2। अब देखो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर आपका हो जाएगा 9 और देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। तो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल हम लिखेंगे कितना, क्योंकि आपका देखो ये आपका मिल गया क्या यहाँ पर इसका एसआई 1 वर्ष का जो देखो पहले वाले वर्ष का यहाँ पर इसका इंटरेस्ट यानी कि वह हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है PRT, देखो PRT बटे में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखो SI कितना यहाँ पर है 2 है, बराबर इसका प्रिंसिपल कितना है 9 है, गुणे में कितना R निकालना है, यह 1 वर्ष का है, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आप लोग R का जो वैल्यू होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा।
रेट यहाँ पर कितना परसेंट होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दो। इसको केवल आपको सॉल्व करना है, बताओ आंसर। अब चलो देखो आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को भी देखो थोड़ा सा सॉल्व करवा दिया जाएगा, इसका भी आंसर आप ही लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7,500 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 8,748 हो जाती है। इसी धनराशि के लिए पहले की ब्याज दर से दोगुनी दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है इसको आप निकाल लो। इसमें जो दिया है क्या कि 7,500 की जो धनराशि, देखो कितना 7,500 की जो धनराशि है, इसे क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जा रहा है 7। देखो 7,500 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद वो कितना हो जा रही है 8,748 8,748 हो जा रही है। कितने वर्षों में है 2 वर्षों में। यहाँ पर कर दो इसका क्या स्क्वायर रूट, कितने वर्षों में 2 वर्षों में हो जा रही है इतना, ठीक 2 वर्षों में हो जा रही है इतना। तो इसका निकालना हमको क्या स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखो अगर इसको हम पहले क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो देखो क्या है किसी से कैंसिल होगा। चलो देखो यह दोनों ऐसा किसी नंबर से दोनों बराबर से कैंसिल हो जाए। चलो जैसे इसको हम काटते हैं, देखो 12 छः कितना हो जाएगा, देखो 12 छः 72, फिर यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा फिर 3, 12 दूनी हो जाएगा 24, फिर बचेगा 6, 12 बचे कितना हो जाएगा 60, सही है। फिर ये कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, ठीक 12 सत्ते 84 बचेगा 3, कितना हो जाएगा फिर 12 सत्ते 84, इसके बाद बचेगा 3, 12 देखो 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 12 दूनी 24, 10 हो जाएगा कितना 108, और 12 नवा कितना हो जाएगा 108, यहाँ पर कितना हो गया 625 और 729। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता है कितना, यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर हो जाएगा 25, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीधे सीधे देखो 27, ठीक इसका कितना हो जाए 27। अब देखो आगे दूसरे पेन से इसको, इसमें आपको देखो बताना है क्या, सबसे पहले देखो इसका तो रेट पता नहीं है, तो आप क्या करो पहले इसका रेट निकालोगे। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता चल गया, ये आपका क्या था प्रिंसिपल था, ये आपका क्या था अमाउंट था, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता चल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 वर्ष का इंटरेस्ट। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अब आप निकाल लो पहले इसका आर कितना है, यहाँ पर इसका रेट कितना है, तो इसका रेट हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा PRT परसेंट, पी इसका कितना हो जाएगा 25, गुणे में कितना हो जाएगा आर, गुणे में कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा 100, कितना 25 का 25, 25 चौका हो जाएगा 100, आर बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8%, आर बराबर हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग 8% आएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जबकि देखो क्या बोला है कि इसी धनराशि के लिए पहले की ब्याज दर से 2 गुनी दर पर सेम धनराशि जो है वह सेम रहनी चाहिए, जितना 7,500 धनराशि सेम है कि प्रिंसिपल आपका जो है वह सेम वही रहना चाहिए, 7,500 ही रहना चाहिए, लेकिन जो रेट है वह कितना हो जाए 2 गुना। तो रेट जब हो जाएगा 2 गुना तो 8 गुणे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16%। आपको कितने पे इसको निकालना है 16% पर आपको निकालना है, ठीक। और कितने वर्ष के लिए, वर्ष भी दिया है 3 वर्ष के लिए, समय जो है टी बराबर कितना है 3 ईयर के लिए
साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पर क्या बताना 3 वर्ष के लिए क्या साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब आप इसी को किस पर रख दो, इसी को आप रख दो साधारण ब्याज की। SI बराबर क्या होता है PRT बटे में कितना होता है 100। अब आप जो यहाँ पर यह दिया है कि इसका प्रिंसिपल है 7500, रेट है 16% और इसका समय है इतना, इसको इस पर रख के इसका साधारण ब्याज क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कर दो निकाल के क्या होगा। ठीक, ठीक, आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप सभी लोग क्या करो, ज्वाइन कर लो। गौरव कुमार मैथ, सब एक ही में लिखना आप स्मॉल में, गौरव कुमार मैथ, इससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको इस क्लास नोट्स के PNG जो है वह आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसी पर टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और आज की क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर जितना क्वेश्चन और टाइप्स बताया कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी देखो तो जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट वाली जब आपकी क्लास होगी तो उसमें इसके डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।